छोटे व ग्रामीण उद्योग की स्थापना व विस्तार। हम लोग दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं छोटे व ग्रामीण उद्योगों की स्थापना व विस्तार के बारे में। जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों बता देते हैं छोटे और ग्रामीण उद्योगों के स्थापना के मतलब बारे में। स्थापना व विस्तार के बारे में हम बातों को बताते हैं। तो हस्तशिल्प, दस्तकारी व ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य छोटे उद्योगों का विस्तार व उनकी क्षमता में वृद्धि की अधिक होती है। वृद्धि की जावे इनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और रोजगार लोच अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्र में इसकी स्थापना कर काम की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन से रोका जा सकता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार व मौसमी बेरोजगारी की स्थिति में रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें आदि सुविधाओं के विस्तार द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जनशक्ति योजना। जनशक्ति योजना के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को बातों को बताने वाले हैं। तो देश में उपलब्ध श्रम बल व उत्पादन में श्रम बल की आवश्यकता के मध्य उपयुक्त योजना की आवश्यकता है। एक ओर श्रम बल बेरोजगार है तो वह दूसरी ओर कुशल व दक्ष श्रम बल का अभाव है। श्रम बल को दक्ष व कुशल बनाकर आवश्यकता अनुसार श्रम बल में कौशल का निर्माण कर बेरोजगारी और कुशल श्रम का दोनों समस्याओं का समाधान संभव है। भारत में कुशल व दक्ष श्रम बल की अत्यधिक आवश्यकता है व इसकी उपलब्धता कम है। अतः श्रम बल को मांग के अनुसार कौशल युक्त कर रोजगार के विस्तार के साथ दक्षता में भी वृद्धि किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे, जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। शिक्षा प्रणाली स्थानीय रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की जाए। सरकार, नियोजक व श्रम बल को इस तरह के शिक्षा व प्रशिक्षण का सामूहिक प्रयास करना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा के बावजूद भी बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। यहाँ पर दोस्तों ये भी बात महत्वपूर्ण बात है, वह देश का बेशकीमती श्रम बल बेकार रहे। ये सब जो भी बात हमने दोस्तों आप लोगों को बताया, ये सब जो भी बात है, ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बातें हैं। उसके बाद हम आप लोगों को और सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे।
तो चलिए हम आप लोगों को और सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के बारे में दोस्तों, इसके बारे में हमने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। तो देश में आर्थिक क्रियाओं का विस्तार के अनुरूप श्रम बल की आवश्यकता व श्रम बल की पूर्ति के दीर्घकालीन नियोजन के लिए भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। आज की जनसंख्या वृद्धि कुल वर्षों बाद श्रम बल में शामिल हो जाती है। उसके अनुरूप यदि आर्थिक क्रियाओं का विस्तार नहीं होता है तो बेरोजगारी की समस्या का सामना करना होगा। भारत में जन्म दर को नियंत्रण कर जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि देश के संसाधनों को बहुत अधिक जन भार से बचाया जा सके। अब हम बात करेंगे विशेष रोजगार कार्यक्रम। विशेष रोजगार कार्यक्रम के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बताने वाले हैं। तो देश में खुली बेरोजगारी की अपेक्षा छिपी बेरोजगारी की मात्रा अधिक है। अल्प रोजगार की दशा में काम करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मजदूरी रोजगार के कार्यक्रम द्वारा मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध होनी चाहिए। बेरोजगारी के दीर्घकालीन समाधान के लिए स्वरोजगार को बढ़ाने वाले कार्यक्रम को उपयुक्त कुशलता व पूंजी उपलब्ध करा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा कर सके चलाने की आवश्यकता है। इन विशेष रोजगार कार्यक्रमों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए ताकि श्रम बल की उपलब्धता व दक्षता में वृद्धि हो सके। दोस्तों ये सब जो भी बात है दोस्तों, ये सब बात आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद देश में ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी की व्यवस्था विद्यमानता है। शहरी बेरोजगारी प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में काम की तलाश में व्यक्ति है। व्यापक रूप से शिक्षित बेरोजगारी है। एक और निवेश में वृद्धि की आवश्यकता है। दूसरी ओर निवेश की संरचना को अधिक श्रम का प्रयोग करने वाली बनाने की आवश्यकता है। श्रम बल की आपूर्ति व आवश्यकताओं में सामंजस्य होना चाहिए और आपातकाल में विशेष रोजगार कार्यक्रम श्रम बाजार की सूचना व जड़ता को कम करने की आवश्यकता है, जबकि दीर्घकाल में श्रम बल का नियोजन विकास व निवेश के प्रारूप रोजगार गहन श्रम बल को कुशलता पूर्ण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है ताकि बेरोजगारी की समस्या को निजात मिल सके। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण संसाधन है। जब कार्य करने में सक्षम और कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। विकसित व विकासशील देशों में बेरोजगारी के कारण भिन्न होते हैं। उसके अनुसार भिन्न प्रकार की बेरोजगारी
होती है। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी होती है, जबकि विकासशील देशों में प्रमुख रूप से बेरोजगारी छिपी हुई और मौसमी व संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। ये सब जो भी बात है दोस्तों, बहुत ही मतलब जानकारी वाला बात है। आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और सभी लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार देने की भी कोशिश करना चाहिए, जिसके कारण सभी लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से